हेलो स्टूडेंट्स। तो मैं सोहन कुमार सक्सेस कोचिंग सेंटर में पढ़ाता हूँ और यहाँ पे एसएससी, रेलवे, जेएसएससी, बैंक, डिफेंस और यहाँ पे टेस्ट सीरीज की भी सुविधा दी गई है। ये जो ब्रांच है वो 3 जगह लोकेटेड है। एक तो रांची में नारायण मार्केट के सामने, एक तो बेडो में तेतर टोली के पास, और तीसरा यहाँ पे एक स्कूल का नाम है नटखट बचपन प्ले स्कूल के ऊपर में, जो कि सोसोई आश्रम मांडर में है। और साथ ही साथ में यहाँ पे अभी जीडी की तैयारी करवाई जा रही है। और ये जो सेशन जो हम लोग चला रहे हैं, ये जो सेशन है लगातार चलेगा जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा। और हाँ, एक चीज मैं कंफर्म कर दूं कि ये जब तक एग्जाम होगा तब तक आप हर तरह के क्वेश्चंस मतलब देख चुके होंगे कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बस आप ये करना कि जितना क्वेश्चन मैं यहाँ पे करा रहा हूँ और जिस तरीके से करा रहा हूँ, टाइम बचा के जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ उस तरीका से अप्रोच लीजिएगा ताकि टाइम बचा पाओ आप। और हर एक क्वेश्चन प्रीवियस तरीके से क्वेश्चन से लिया गया है और हमें प्रिडिक्ट भी करके कुछ क्वेश्चन लाऊंगा। जब एग्जाम होने वाला रहेगा और 10 दिन बचे होंगे तो मैं प्रिडिक्टेड क्वेश्चन भेज दूंगा कि आप इस तरह के क्वेश्चन लगा के जाइए और तरीका भी बता दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सामान्य तर्क शक्ति एवं बुद्धिमत्ता यानी रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस मैं करवाने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो देखिए एक चीज और कि जब भी अल्फाबेटिकल में काम हो तो आप उसको न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट कर लीजिएगा। मैं आपको एक दिन कभी ट्रिक सिखा दूंगा, ट्रिक नहीं सिखाऊंगा, मैं बता दूंगा कि कैसे नंबर को मेमोराइज किया जाता है। रटने की जरूरत नहीं है, मैं मेमोराइज करवा दूंगा कि देख के बता दोगे कि आंसर क्या होगा। जैसे मैं एग्जाम्पल में कुछ बता देता हूं, अगर कोई पी लिखता है और पूछता है पी का कितना होगा, तो हम बोले इस पी को आप बस उलट दीजिए और आप इसको ऐसे लिख दीजिए। लिखोगे नहीं लिखोगे और कुछ मत कीजिए, एक लगा दीजिए। तो बताइए पी को 16 बनाने में कोई दिक्कत है? जैसे हम बोले एम, चलिए एम एम अगर हम बोलो कि एम का कितना होगा तो आप एम को खाली कन्वर्ट कर दो, तो ये एम टेढ़ा कर दो तो ये ऐसा बनेगा, और एक लगा दो तो क्या बन सकता है? टेढ़ा। आप बोलोगे एम भी वैसा होता है सर, डब्ल्यू भी होता है, तो अगर डब्ल्यू को भी ऐसे ही कन्वर्ट कर दो और यहाँ पे 2 लगा दो तो एम डब्ल्यू का क्या होता है? 23 होता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको मेमोराइज नहीं करना पड़ेगा, मैं आपको समझा दूंगा कि क्या होता है, कैसे होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। बाकी इस तरह की चीजें तो मैं लाते रहूंगा। तो ये क्वेश्चन है कि यहाँ पे आने वाला यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक है, क्या आएगा। तो चलिए देखिए, 5 2 7 7 2 9 2 11, 11 का जानी मतलब क्या होता है? के यहाँ पे 2 ऑप्शन पे के है। आगे देखते हैं 16 14 12, तो देखिए 2 2 कम हो रहा है। 16 के बाद 14, 14 के बाद 12, 12 के बाद क्या आने वाला है? 10, 10 का मतलब बच्चा को पता है क्या होता है? जे, यानी के बाद जो भी जे होगा वही आंसर हो जाएगा। यानी इसका सही उत्तर है ख नंबर। बाकी चेक करने का जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग को ऑप्शन मिल चुका है। चलते आगे। एक है, एक निश्चित कुट भाषा में इतना को इतना के रूप में लिखा जाता है और इतना को इतना के रूप में लिखा जाता है। उसी कुट भाषा में क्लोथ को कैसे लिखा जाएगा? क्लोथ को कैसे लिखा जाएगा? तो हम बोले यहाँ देखिए 19 19 19 19 और 21, 19 और 21 होता है 40। कितना होता है? 40। तो हम 40 लिख दिए, 40 लिख दिए बिल्कुल। उसके बाद है बी के जस्ट आगे क्या होगा? मतलब 2 के आगे 3 होता है यानी सी, तो बी के बाद क्या होता है? सी। उसके बाद टी का बाद क्या होता है? यू, मतलब कि हम बोले टी का 20 होता है तो यू का कितना होता है? 21। उसी तरह 12 के बाद 13 और 5 के बाद कितना? 6, यानी ई के बाद क्या? एफ। यानी 2 नंबर को आप ऐड करोगे, 2 नंबर को ऐड करोगे, उसके बाद जितने भी आने वाले संख्या है उसको बढ़ाया गया है। तो मैं बोलूँ यहाँ पे देख लेते हैं सी और एल, तो यहाँ हो गया 12 और 3 कितना? 15, 15 होगा। 12 और 3 15 होगा। ओ का एम एन ओ के बाद क्या होने वाला है? पी एस टी के बाद यू, एच के बाद कितना होना? मतलब 8, 8 के बाद कितना होने वाला है? 9, यानी आई यानी 15 पी यू आई, 15 पी यू आई, 15 पी यू आई। आप देख सकते हो का नंबर पे है, तो ये हो जाएगा तरीका। अगला है, पहिया काट नीब का क्या होगा? तो हम बोले पहिया जो है, पहिया किस में होते हैं? तो आप बोलोगे काट में होता है। काट कहने का मतलब बैलगाड़ी। क्या? बैलगाड़ी। तो हम बोले कि काट का यानी बैलगाड़ी, यानी बैलगाड़ी में पहिया लगा होता है। उसी तरह नीब तो हम जानते हैं पेन के जस्ट आगे जो पॉइंट होता है उसको क्या कहते हैं? नीब कहते हैं। तो हम बोले कलम में नीब लगा हुआ होता है, तो इसका हो जाएगा कलम। अगला है 14 16 21 32 49 72, यानी 14 16 21 32 49 एंड 72। तो चलिए देख लेते हैं गैप कितना का है? 2 का। ये है 16 5 21 का, यहाँ पे कितना का गैप है? तो आप बोलोगे 11 का। यहाँ पे कितना का गैप है? तो ये हो जाएगा 17 का। और यहाँ पे कितना का गैप है? तो ये हो जाएगा 30 में से 7 गया तो कितना हो जाएगा? 23 का,
23 का। तो हम बोले कि 2, 5, 11, 17, 23, 2, 5, 11, 17, 23। एक बात बताइए, 2 के बाद एक और प्राइम नंबर आएगा, 2 के बाद एक और प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या क्या आने वाला था, 3 आने वाला था। तो हम बोले 2 के बाद 3 आएगा लेकिन लिए 5 है, यानी एक प्राइम नंबर का गैप के बाद लिया गया है। कहने का मतलब है 5 है, 5 के बाद एक प्राइम नंबर क्या आता, 7, 7 के बाद क्या आता, 11, तो हम 7 ना लेकर क्या लिए, 11। उसी तरह 11 के बाद क्या आता, 13, 13 के बाद क्या आता, 17, तो हम 17 लिए। उसी तरह 17 के बाद क्या आता, 19, 19 के बाद क्या आता, 23, तो हम 23 लिए। 23 के बाद अगर हम देखें तो क्या आता, 24, 25, 26, 27, 28, 29 आता, 29 ना लेकर क्या लेंगे, 31, यानी 31 जोड़ दीजिए तो 2 और 1 कितना हो गया, 3, और 7, 3 और 3 कितना, 10, यानी 103। 103 कहने का मतलब है का नंबर, का नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। मतलब ये हुआ कि आप एक अभाज्य संख्या छोड़कर अगला अभाज्य संख्या लेके बनाइएगा। अगला है भारत, नई दिल्ली, ऑस्ट्रेलिया क्या। तो भारत का कैपिटल होता है नई दिल्ली, उसी तरह ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल क्या होता है, कैनबरा। क्या होता है, कैनबरा। तो कैनबरा बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा, कैपिटल पे है। ये सभी भी कैपिटल है, पर्थ भी, मेलबर्न भी और सिडनी भी, लेकिन ये शायद साउथ ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है। ये शायद कोस्टल ऑस्ट्रेलिया का होता है शायद मेलबर्न, कोस्टल ऑस्ट्रेलिया का, यानी ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत सारे साउथ कोस्टल ऑस्ट्रेलिया होगा शायद, साउथ कोस्टल ऑस्ट्रेलिया का होता है क्या, मेलबर्न। उसी तरह ये भी कैपिटल है, सिडनी भी कैपिटल है। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। चलिए देखते हैं। यहाँ P था, P यहाँ पर चला गया ऊपर में, बहुत अच्छी बात है। H यहाँ पे था, H यहाँ पे चला गया, तो कंफर्म है कि V यहाँ पे है, तो V यहाँ पे जाएगा कि नहीं जाएगा। एक चीज तो कंफर्म हो गया कि V यहाँ पे जाने वाला है, बहुत अच्छी बात है। चलिए देखते हैं। ये जो पॉइंट था वो यहाँ चला गया, ये जो ट्रायंगल था वो यहाँ चला गया, तो ये C आपके हिसाब से कहाँ जाना चाहिए, यहाँ पे जाना चाहिए। तो हम बोले जहाँ भी P और C आपको ऐसा दिख रहा होगा, तो चलिए देख लेते हैं। ये तो नहीं होगा, ये हो सकता है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अच्छा, एक ही ऑप्शन भी है, देखिए। तो हम बोले बी नंबर, बाकी चेक करने का जरूरत नहीं है, आप 2 ही पे लगा सकते हो, यानी इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, बी नंबर। बी नंबर बिल्कुल इसका सही उत्तर होगा। अगला है, दर्पण को दाईं ओर रखे जाने पर निम्नलिखित में से कौन सी आकृति दी गई प्रश्न आकृति से सटीक दर्पण प्रतिबिंब होगी। तो हम बोले हैच, देखिए हैच कुछ ऐसा रखा हुआ है, यहाँ पे जो हैच होगा वो ऐसे होगा, यानी स्टार्टिंग में हैच ऐसा होगा। हम बोले अगर ये ऑप्शन होता तो हैच जो है कुछ ऐसा नहीं होता, और हैच जो है इधर होता, ये गलत हो जाएगा। और ये हैच का मॉडल ऐसे होना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत है। ये हैच भी ऐसे नहीं हो सकता, ये भी गलत है। ये हैच का देखो, ये हैच का डायरेक्शन भी दिखाया गया ऐसे, यानी प्रतिबिंब कहता है कि अगर कोई चीज ऐसे इंक्लाइंड है तो यहां से जितना दूरी यहाँ पे है वहां से उतना दूरी यहाँ पे होगा, यानी ऐसा अगर स्लाइडेड है, ऐसा अगर कर्व्ड है तो आप यहाँ पे ऐसा कर्व बताओगे, यानी हैच का हो जाएगा कौन सा, डी नंबर। यानी आप एक ही ऑप्शन से लगा सकते थे, एक ही तरीके से। अगला है हाँ, कि पेपर कटिंग पे क्वेश्चन है। पेपर कटिंग पे कभी मैं अगर टाइम बचा तो पेपर कटिंग समझाऊंगा कि पेपर कटिंग कैसे डायरेक्टली बनाया जा सकता है। फिर भी देख लेते हैं हम यहाँ पे। अगर इसको पहला देखो, पहले ये था, बाद में एक बार फोल्ड करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा, फिर एक बार फोल्ड कर दिया गया, यानी फिर नीचे कर दिया गया, इसको फोल्ड करने के बाद ये इस फॉर्म में आ गया। अब इस फॉर्म में लाने के बाद इसको कटिंग किया जाना है। क्या किया जाना है, कटिंग। तो जब ये पहली बार खुलेगा तो यहाँ पे एक बनेगा, और यहाँ पे एक ट्रायंगल ऐसा बनेगा, और यहाँ पे एक ऐसा बनेगा। जब दोबारा इसको आप खोलोगे तो यही वाला पैटर्न फिर से यूं ऐसा बनेगा, फिर ऐसे बनेगा, फिर ये यहाँ पे रहेगा, फिर यहाँ पे ये भी रहेगा, और आपको 2 यहाँ पे भी दिखेंगे, यानी कुछ ऐसा फिगर बनने वाला है। तो आप देख सकते हो कहाँ पे, ये तो नहीं होगा, ये हो सकता है, ये भी नहीं होगा, ये वाला तो देखो यहाँ पे ट्रायंगल मेरा कैसा बना हुआ है, ये कुछ ऐसा है, ऐसा, ये बिल्कुल नहीं होगा। तो बी नंबर ही सही उत्तर होगा। अगला है, दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए इसमें से किन 2 संख्याओं यानी अंकों को नहीं और किन 2 चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। यानी यहाँ पे ये है कि आपको संख्या भी बदलना है और साथ ही साथ में आपको साइन कन्वेंशन भी देखना है, यानी साइन को भी चेंज करना है। तो चलिए इसी पे कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ लिख ही लेते हैं, देखते हैं वहां पे कि क्या हो सकता है। अगर हम 18 और 15 को चेंज करें, 18 और 15 को इंटरचेंज करें तो ये हो जाएगा 15, और ये हो जाएगा कितना, 18। और प्लस के जगह में माइनस, प्लस के जगह में ये हो जाएगा माइनस, और माइनस के जगह में क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस के जगह में क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस के जगह में प्लस। तो चलिए कैलकुलेशन देखते हैं। अगर हम बोले कि यहाँ पे 3 × 5 = 15 5 बार में चला गया, तो ये तो 5 बार में चला गया। यहाँ प्लस 30 हो जाएगा, प्लस 30 हो जाएगा, और ये माइनस 15 दूना क्या हो जाएगा, 30। एक सेकेंड, अच्छा सॉरी, ये 18 हो गया ना, ये माइनस हो जाएगा, और 18 दूना कितना हो जाएगा, 36, यानी 30 और 5 कितना, 35 माइनस 36।
35 और 36 कितना हो जाएगा -1। क्या -1 था? बिल्कुल -1 था। यानी बाकी के ऑप्शन चेक भी नहीं करने पड़े, हम बता सकते हैं कि का नंबर बिल्कुल इसका सही उत्तर है। दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है, तो बताना है कि क्या होगा। यानी पहला दूसरा से, तीसरा चौथा से, और उसी तरह पांचवा किससे संबंधित होगा बताना है। तो चलिए देख लेते हैं। हम बोले 2 को 2, अगर हम बोले कि 2 का आधा कर दीजिए, 2 का आधा कर दीजिए, 2 का आधा कर दीजिए, तो हम बोले 2 को 1 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा? 2। उसी तरह 4 रहने दीजिए और 4 का आधा कर दीजिए, तो 4 का आधा कितना हो जाएगा? 2, और 4 दूना कितना होता है? 8। उसी तरह 8 तो होगा ही होगा, और 8 का आधा कितना हो जाएगा? 4, यानी 8 चौके कितना? 32। 32 यानी कहने का मतलब है का नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारे सामने है, तो देख लेते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्दों के उस क्रम को निरूपित करता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन से स्कोरिंग होते हैं, ट्राई कीजिएगा कि जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। और ये तो शब्दकोश है, यानी डिक्शनरी पे बेस्ड है कि डिक्शनरी में सबसे पहले वर्ड कौन सा आएगा उस पर बेस्ड है। तो हम बोले SPI, देखिए SPI सब में है ऑलमोस्ट में। SPI के बाद N है, यहाँ भी N है, यहाँ भी N है, यहाँ भी N है, यहाँ पे R है और यहाँ पे K है। क्या है? K है। तो हमको ये पता चल गया कि सबसे पहले क्या आने वाला है? 6। 6 कहाँ पे है? एक यहाँ पे भी है और एक यहाँ पे भी। आगे देख लेते हैं। SPI हो गया, यानी 6 नंबर कंफर्म हो गया। उसके बाद I के बाद R है, N है, N है, N है, N है, तो N ही होने वाला है। NA, N, फिर N, यानी तीसरा, यानी छठा के बाद तीसरा, छठा के बाद तीसरा कहाँ पे? घ नंबर, यानी घ नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। बाकी का चेक करने का जरूरत नहीं है। अगला है एक निश्चित कुट भाषा में ड्राइवर को इतना के रूप में लिखा जाता है और ड्यूरिंग को इतना के रूप में लिखा जाता है। उसी कुट भाषा में डॉलर को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो मैंने बार बार कहा है, जब भी अल्फाबेटिक में क्वेश्चन आए आप उसको नंबर में कन्वर्ट कर देना, न्यूमेरिकल वैल्यू में, उसके बाद सॉल्व करने का प्रयास करना। तो 4, 18, 9, 22, 5, 18, कितना? 18। यहाँ लिखा हुआ है 10, 19, 5, 20, 7, 24, कितना? 24। तो हम बोले यहाँ पे देखिए 9 और 1 10, 4 और 1 5, 18 और 1 19, यानी 9 में से जब यहाँ देखिए लाइन हम खींच दे रहे हैं ताकि आप लोग को दिखे, तो 9 में हम 1 जोड़ेंगे 10 आ जाएगा, 18 में 1 जोड़ेंगे तो 19 आ जाएगा, 4 में 1 जोड़ेंगे 5, क्रॉस में। उसी तरह हम बोले 18 और 2 20, 18 और 2 कितना? 20, 22 और 2 कितना? 24, 22 और 2 24, और 5 और 2 कितना? 7, यानी यहाँ पे 1 ऐड हो रहा है, यहाँ पे 2 ऐड हो रहा है। उसी तरह ये भी चेक कर सकते हो उसी पैटर्न पे। तो डॉलर पे क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए डॉलर का क्या होगा, आप लोग खुद बता दोगे। 4, 15, 12, 1 और कितना? 18, तो 12 और 1 कितना? 13, 4 और कितना? 5, 15 और 1 कितना? 16, यानी 13, 16, 5 होगा। उसी तरह 18, 2 कितना? 20, 12, 2 कितना? 14, और 1 और 2 कितना? 3, यानी MP5 होता है E का, उसी तरह 20 होता है T का, 3 होता है C का, और 14 होता है किसका? N का, यानी MPETCN, यानी घ नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। देखने का जरूरत नहीं था, आप लगा सकते तो डायरेक्ट भी, लेकिन बस मैं समझाने के लिए लिख दिया हूं। अगला है विद्यार्थी लवली जॉनसन विल मैरी समांथा और जोएल एक वृत्ताकार मेज के परित मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। चलिए ठीक है, मुख करके बैठे हुए, तो मैं हमेशा 2 डायग्राम बनाता हूं आपको समझाने के लिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। कितने लोग हैं? इतने लोग मेज के केंद्र की ओर। लवली, जॉन, विल, समांथा और जोएल एक वृत्ताकार मेज के पारित मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। ओके, 6 विद्यार्थी, तो 6 का कर देते, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 बना दिए। चलिए देखते हैं। जॉनसन के बाएं और दूसरे स्थान पर, लवली जॉनसन के बाएं और दूसरे स्थान पर बैठी है। लवली जॉनसन के बाएं और, हम जॉनसन को यहां ले ले रहे हैं, तो लवली यहां पे हो जाएगी, क्यों? क्योंकि लवली जॉनसन के बाएं और दूसरे स्थान पर बैठी है। विल जॉनसन के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, यानी विल यहां पे बैठा हुआ होगा, ओके चलो ठीक है, एक ही पे काम हो रहा है, अभी बैठा है। और विल जॉनसन के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है। समांथा विल के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठी है। समांथा विल के बाईं और तीसरे स्थान पर, यानी समांथा यहाँ पे है, तीसरी और बाईं स्थान पर बैठी हुई है, जोएल जॉनसन के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। जोएल जॉनसन के दाईं और, 1 2 3, यानी जोएल यहाँ पे है, जोएल यहाँ पे है, स्थान पर बैठा है।
मैरी विल और जॉनसन के ठीक बगल में मैरी जो है विल और जॉनसन के ठीक बगल में, तो विल और जॉनसन के ठीक बगल में कौन है? मैरी मैरी मैरी। तो एक ही से काम हो गया, दोबारा दूसरा बनाने की जरूरत है नहीं, तो हटा ही देते हैं इसको। ये मैरी है, मैरी मैरी मैरी, शादी करने वाला मैरी। तो लवली और जॉनसन के बीच में कौन बैठा है? तो लवली और जॉनसन के बीच में कौन बैठा है? आप लोग देख सकते हो, लवली और जॉनसन के बीच में क्या बैठा है? समांथा। तो समांथा बैठी हुई है, यानी ग नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी? यानी इसमें क्या आने वाला है? तो हम बोले 3 9 21 45, 3 9 21 और 45, यानी 3 9 21 एंड 45। तो हम बोले ये 6 का गैप है, ये 12 और 9 21 का गैप है, और ये हो जाएगा कितना? 4 और 2 24 का गैप है। तो हम बोले 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना कितना? 48। तो ये 40 40 80 80 और यहाँ हो गया 93, यानी 93 93 93। घ नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऐड कर लीजिएगा, 6 दूना 12 24, अब 48 में 24 ऐड कीजिएगा, कितना आ जाएगा? 93 यानी 93। अगला है, निम्नलिखित विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जिसमें नीचे दी गई आकृति निहित है, यानी आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है, मतलब जहां पे होगा वो मार्क कर देना है। तो ये हमारा दिया हुआ फिगर है, ये किसमें है वो देख लेते हैं, किसमें। यहाँ पे तो वैसा नहीं है, यहाँ पे सी नंबर। तो सी नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन ही गायब है, अच्छा सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन है इसका। 3 कथन दिए गए हैं जिनके बाद 3 निष्कर्ष 1 2 3 दिए गए हैं। कथनों को सत्य मानते हुए भले ही वे सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हो, आपको सत्य मान के ही चलना है। तो क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। तो निष्कर्ष कथनों का इतना है, चलिए कोई बात नहीं। कोई पेन बॉक्स नहीं है, यहाँ देखिए कोई पेन बॉक्स नहीं है, यानी यहाँ पे मार्कर सेम, कलर भी सेम, तो चेंज कर दिया जाए। तो हम बोले यहाँ पे पेन के लिए 100 हो जाएगा और बॉक्स के लिए भी 100 हो जाएगा। कुछ पेन खड़ियां हैं, यानी कुछ पेन, यानी ये 50 है और ये भी 50 है, बस स्टेटमेंट देखना, ये माइनस है ये प्लस है। सभी खड़िया इरेजर है, ये भी प्लस में, लेकिन ये कितना पे हो जा रहा है? खड़िया 100 पे हो जा रहा है, इरेजर कितना पे हो जा रहा है? 50 पे। तो चलिए बात करते हैं। कुछ इरेजर पेन है, तो हम बोले इरेजर, पहले यहाँ देखिए क्या खड़िया का 100-50 का रिलेशन बन रहा है? तो बिल्कुल बन रहा है, यानी रिलेशन बन रहा है। यहाँ पे पेन का भी 100 है, यहाँ 50 है, तो इनका बीच में भी रिलेशन बन रहा है, तो बिल्कुल बन रहा है। तो हम तीनों पे जंप कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। कुछ इरेजर पेन है, कुछ इरेजर पेन है, कुछ इरेजर पेन है, कुछ इरेजर पेन, तो कुछ हो रहा तो हमेशा सही होगा, लेकिन यहाँ प्लस 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 भी हो रहा है, तो बिल्कुल पहला तो सही है। कुछ खड़ियां बॉक्स नहीं है, कुछ खड़ियां बॉक्स नहीं है, यहाँ पे देखिए कुछ खड़ियां बॉक्स नहीं है, तो खड़ियों का 50 है और बॉक्स नहीं है का 100 है। यहाँ पे भी बात कर रहा है कितना? 50 और 100 का, 50 और किसका? 100 का। तो यहाँ 50-100 का रिलेशन भी बन रहा है। और पॉजिटिव नेगेटिव, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट और एक नेगेटिव स्टेटमेंट मिलकर हमेशा एक नेगेटिव स्टेटमेंट बनता है। तो हम बोले कि पहला भी सही था और दूसरा भी। क्यों? क्योंकि प्लस माइनस हमेशा क्या होता है? माइनस होता है, और स्टेटमेंट भी कैसा है? नेगेटिव ही है। कुछ बॉक्स इरेजर नहीं है, कुछ बॉक्स इरेजर नहीं है, इरेजर नहीं है, किधर है? बॉक्स 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 बॉक्स, यहाँ पे कुछ बॉक्स इरेजर नहीं है, कुछ बॉक्स इरेजर नहीं है, इरेजर नहीं है। तो ये कुछ बॉक्स इरेजर नहीं है, बॉक्स इरेजर नहीं है, बॉक्स इरेजर नहीं है, माइनस प्लस है, इरेजर का बीच में रिलेशन भी नहीं है, तो ये वाला सही नहीं होगा। यानी पहला और दूसरा बिल्कुल इसका सही है। तो देख लेते हैं आंसर कहाँ पे, ऑप्शन ही नहीं है, अच्छा है, सॉरी। केवल निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करते हैं, यानी खा नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन लगता है यहीं पे होगा। एक निश्चित कुट भाषा में a प्लस बी का अर्थ है ए बी की माता है। ए क्या है? बी की माता है। ओके ओके, इतना 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 है। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। n माइनस डी, इसका मतलब होता है ए बी का पिता है, ए बी का पिता है। तो हम बोले एन पिता है किसका? डी का। आगे है इंटू का मतलब होता है ए बी का भाई है, ए बी का भाई यानी डी जो है भाई है किसका? डी जो भाई है किसका? पी का। प्लस का मतलब होता है, प्लस का मतलब पीछे था शायद, अर्थ है ए बी की माता है। ए क्या है? बी की माता है। तो हम बोले पी क्या हो जाएगा? माता हो जाएगा क्यू का। पी जो है माता हो जाएगी किसका? क्यू का। और एंड का मतलब होता है एक अर्थ इतना, ए बी की बहन है, ए बी की बहन है यानी क्यू सी की बहन है, क्यू जो है सी की बहन है, क्यू सी की बहन है। तो पूछा है क्यू और एन से क्या संबंध है? क्यू का एन से क्या संबंध है? तो यहाँ देखिए एन और यहाँ देखिए क्यू। अब बताइए, ये इसकी पापा हो गए, पी जो है, पी इसकी बेटी हो गई, अब बेटी हो गई, ये पापा हो गया, बेटी का बेटी हो गया, तो ये इसका क्या हो गया? नतनी हो गई। नतनी हो गई कहने का मतलब नातिन, यानी घ नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा।
हाँ क्वेश्चन ही है, कोई बात, यहाँ पे क्वेश्चन है। 9 विद्यार्थी ABCDEFGH और Z एक पंक्ति में बैठा है, यानी 9 लोग बैठे हुए हैं एक पंक्ति में, लेकिन उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है, यानी कोई जरूरी नहीं है कि ABCD लगातार ही बैठे हुए हो। आगे देखते हैं। D C के बाएं और ठीक बगल में बैठा है, जो E के दाएं और तीसरे स्थान पर है। चलिए देख बनाते चलते हैं। D C के बाएं और ठीक बगल में है, D जो है C के बाएं और जस्ट बगल में है, D जो है C के बाएं और ठीक बगल में बैठा है, जो E के दाएं और तीसरे स्थान पर है, जो E के दाएं और तीसरे स्थान पर, जो E के दाएं और तीसरे स्थान पर, यानी C तीसरे स्थान पर E के। B पंक्ति के एक सिरे पर बैठा हुआ है, चलो ठीक है, B एक लास्ट में बैठा हुआ है, कहीं ना कहीं बैठा हुआ है लास्ट में। H जो है F और G दोनों के ठीक बगल में बैठा हुआ है, H जो है F और G के ठीक बगल में बैठा हुआ है, या तो G यहाँ पे होगा या तो G यहाँ पे होगा, यहाँ पे F, यानी यहाँ पे चांसेस हो सकते हैं दोनों में से कुछ भी। तो H जो है F और G दोनों के ठीक बगल में बैठा है, F B के बाएं और तीसरे स्थान पर बैठा है, F B के बाएं और, F जो है F B के बाएं और तीसरे स्थान पर, F B के बाएं और, F B के बाएं और, F B के बाएं और, F B के बाएं और तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है, 1 2 3, यहाँ सही लग रहा है। F B के बाएं और तीसरे स्थान पर है, A F के बाएं और ठीक बगल में है, A F के बाएं और, A F के बाएं और, A F के बाएं और, A यहाँ पे आ जाएगा, यानी ये वाला सीरीज सही से लग रहा है, ऊपर वाला गलत हो जाएगा। A F के बाएं और, A F के बाएं और ठीक बगल में बैठा हुआ है, यानी ऐसा बैठा हुआ है। तो D और A के बीच में कौन बैठा हुआ है, तो यहाँ पे हो गया 4 और यहाँ 5, तो बैठा देते हैं यही पांचों को। ये B क्योंकि लास्ट में एक कॉर्नर में बैठा हुआ है, तो यानी A F H G B, क्योंकि B का बता दिया गया था कि एक साइड में बैठा हुआ है। अब बच गया क्या 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 था, A B C D F G H और Z। तो यहाँ पे A B आ गया, B B C D D E F G F और G H, फिर Z बचा हुआ तो Z आ जाएगा। तो D और A के बीच में कौन बैठा हुआ है, D और A, यहाँ पे D और A के बीच में क्या बैठा है, C, यानी का नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला है, नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं किसको बदलना चाहिए आपस में। तो हम बोले, देखिए इस तरह के क्वेश्चन में भी ध्यान से सुनिएगा कि अगर इंटरचेंज का क्वेश्चन पूछा जाता है और गलती से, सबसे पहले आपको देखना डिवाइड का, ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आप देखिएगा कि डिवाइड लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अगर डिवाइड किसी नंबर से नहीं लग रहा है और नंबर जो दिए हुए हैं, अगर जो आंसर है वो पूर्णांक में हो, पूर्णांक कहने का मतलब इंटीजर वैल्यू हो, कोई फ्रैक्शन वैल्यू में ना हो, तो सबसे पहले ट्राई कीजिएगा कि इस डिवाइड को चेंज करने का। तो हम बोले डिवाइड कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है। तो पहला पे हम चेक करते हैं क्या डिवाइड लग रहा है, तो हम बोले 6 है यहाँ 40 है, क्या 6 40 40 और 6 जो है 40 से डिवाइड जाएगा, तो आप बोलोगे नहीं जाएगा, यानी आप पहले इसको लगा के देखो, फिर देखना आंसर आने के चांसेस बढ़ जाएगी। तो नंबर है 24 12 6 40 20। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे गुना को, तो गुना में कुछ चेंज नहीं करना है, माइनस को डिवाइड लिख देना है, लिख दिए। उसके बाद प्लस को भी कोई चेंज नहीं करना है, और यहाँ बचा कितना, प्लस यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे सॉरी ये कितना था 40। देखिए गुना का गुना लिख दिए, माइनस के जगह में क्या लिखना था, डिवाइड लिख दिए, और डिवाइड के जगह में क्या लिखना था, माइनस लिख दिए, और प्लस का प्लस लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा 6 दूना 12, 24 दूना कितना 48, और माइनस 40 अब प्लस कितना 20। तो यहाँ पे बच गया 8 अब प्लस कितना 20, यानी 20 और 8 कितना होता है 28। यानी खा नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर होता है। अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता तो फिर हम चेक करते हैं डिवाइड और प्लस पे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड पे फंस रहा था क्वेश्चन, क्योंकि कभी भी 6 40 से डिवाइड नहीं जाएगा। गुना होता तो कोई कुछ बन सकता था चांसेस, बट खा नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला है, शायद लास्ट क्वेश्चन है हमारा, शायद नहीं लास्ट ही क्वेश्चन है, 20वां नंबर क्वेश्चन है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। HLPEDHXMD इतना। तो हम फिर से बोल रहे हैं कि जब भी अल्फाबेटिकल में काम हो आप न्यूमेरिकल में कन्वर्ट कर देना। तो 8 के बाद 4 फिर घटाएंगे तो Z, मतलब कि 26 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 22 कहने का मतलब या तो ये होगा या तो क्या होगा ये होगा। अगला देख लेते हैं, 12 में से देखो L का मतलब 12 8 हो गया, 8 के बाद 4 हो गया, 4 में फिर 4 जाएगा तो Z आ जाएगा, यानी Z, यानी V के बाद Z यहाँ पे खा नंबर पे है। बाकी आपको चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि Z आ चुका है, तो खा नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो इसी तरह के क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले सेशन पे।